2025 भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साल साबित हुआ। ये वो साल था जब डेवलपमेंट पहले से अधिक तेज हुआ। सड़कें चौड़ी हुई, नए पुल बने, नए एक्सप्रेसवे तैयार हुए, नदियों के किनारे सुंदर रिवर फ्रंट्स तैयार हुए और शहर पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न दिखने लगे। लेकिन इस तेज डेवलपमेंट की दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी चल रही थी जो टीवी के प्राइम टाइम में बहुत कम दिखाई जाती है, लेकिन जमीन पर उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ रहा था। ये कहानी है घर टूटने की। भारत में अचानक डेमोलिशंस क्यों बढ़ गए? हर राज्य में बुलडोजर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? हर शहर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स क्यों चल रहे हैं? और गरीब लोग ही सबसे पहले क्यों प्रभावित होते हैं? क्या ये सिर्फ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है? क्या ये राजनीति है? क्या ये कोर्ट के आदेश हैं? या फिर एक बड़ा सिस्टम है जिसमें कमजोर व्यक्ति हमेशा पिस जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस सवाल का सबसे गहरा, सबसे निष्पक्ष और सबसे विस्तृत जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1970 से 1990 शहरों का अनियोजित फैलाव। ये वो दौर था जब दिल्ली में, यमुना के किनारों मुंबई में, धारावी जैसे क्षेत्रों में, कोलकाता में नहर की बनले, चेन्नई में कोस्टल स्लम्स, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, सूरत, लखनऊ जैसे बढ़ते शहरों में लाखों लोग बिना किसी कागज के बस गए। कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई अर्बन प्लानिंग नहीं, कोई सेफ्टी रेगुलेशन नहीं। सरकारों ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि शहरों की इकोनॉमी इन्हीं लोगों से चलती थी। 1990 से 2010 मेट्रो, ब्रिजेस और हाईवेज का जमाना। जैसे जैसे शहर मॉडर्न होने लगे, उसी अनुपात में डेमोलिशंस भी बढ़ने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे आसान चीज क्या थी? स्लम्स को हटाना। लेकिन स्लम्स हटाने का मतलब था लाखों लोग बेघर होना, और यही पैटर्न आज भी जारी है। अब यह समझना जरूरी है कि 2025 में डेमोलिशंस इतनी तेजी से क्यों बढ़े। ये सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई बड़े कारण एक साथ हैं। कई चीजों पर नजर डालेंगे। भारत की अर्बन प्लानिंग, स्लम सेटलमेंट का इतिहास, लैंड माफियाज, पॉलिटिकल एजेंडाज, कोर्ट गाइडलाइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर और उन लोगों की कहानी जिन्हें कभी नोटिस नहीं मिला, लेकिन घर सबसे पहले उनका टूट गया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी, ये इंडिया की ग्राउंड रियलिटी का एक बड़ा पोस्टमार्टम होगा। भारतीय इतिहास में घरों का टूटना कोई नई चीज नहीं है। हम अक्सर मान लेते हैं कि डेमोलिशंस सिर्फ आज की बात है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। एक आजादी के बाद की गरीबी और जनसंख्या विस्फोट। 1947 से 1970 के बीच भारत ने तेजी से गरीबी और बेरोजगारी देखी। शहरों में मजदूरों की भीड़ बढ़ने लगी। इन मजदूरों के पास रहने के लिए मजबूरी में शहर के किनारे छोटे छोटे घर बनते गए। इन घरों के पास न तो जमीन का प्रमाण था, न नक्शा, न सरकार की अनुमति। परिवार बढ़ते गए, घरों की संख्या बढ़ती गई, और देखते ही देखते करोड़ों लोगों के घर अनरजिस्टर्ड कॉलोनीज बन गए। एक देश की तेजी से बढ़ती अर्बनाइजेशन। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से अर्बनाइज होने वाली अर्थव्यवस्था है। हर साल लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। शहर पहले से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हो रहे हैं। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी का मतलब है जमीन की भारी कमी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सबसे पहले जो चीज हटाई जाती है वो है अनधिकृत बस्तियां। 2 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और मॉडर्नाइजेशन प्रेशर 2025 में लगभग हर बड़े शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में होते हैं नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, नई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइनें, ब्यूटिफिकेशन ड्राइव्स, रिवर फ्रंट। जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साथ चलते हैं तो अर्बन एजेंसीज पर भारी दबाव होता है कि जितनी भी एनक्रोचमेंट है हटाओ, और एनक्रोचमेंट हटाने का मतलब होता है घर तोड़ना। 3 जीरो टॉलरेंस एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन्स कई राज्यों ने 2024 के बाद जीरो इंक्रोचमेंट पॉलिसी लॉन्च की। इसका अर्थ था फुटपाथ्स पर कुछ नहीं, रिवर बेड्स पर कुछ नहीं, सरकारी जमीन पर कुछ नहीं, रोड वाइडनिंग के बीच कुछ नहीं। ऐसे कैंपेन्स ने डेमोलिशन को तेज कर दिया। 4 चुनावों का सीधा असर। ये बात चर्चा में है, मैं कम आती है, लेकिन बिल्कुल सच है कि चुनाव के आस-पास डेमोलिशंस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें दिखाना चाहती हैं कि वे डेवलपमेंट कर रही हैं। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हट रहा है, शहर साफ हो रहे हैं, कानून लागू हो रहा है।
इस वजह से 2025 में कई राज्यों में चुनाव होने के कारण एक्शन और तेज कर दिया गया। 5. सोशल मीडिया का बड़ा दबाव। पहले डेमोलिशंस होते थे लेकिन वायरल नहीं होते थे, कोई चर्चा नहीं होती थी। अब हर डेमोलिशन का वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता है। इससे सरकारों पर और प्रेशर बनता है कि जहां इलीगल है हटाओ। सेक्शन 3 इलीगल कंस्ट्रक्शन यानी क्या? ये सबसे बड़ा भ्रम है। पीपल थिंक इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब गलत काम, चोरी, झूठ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे 100 गुना अलग है। इलीगल कंस्ट्रक्शन 3 तरीके का होता है। एक, पॉवर्टी ड्रिवन इलीगल कंस्ट्रक्शन। गरीब आदमी गांव से शहर आता है, उसके पास पैसे नहीं होते, सरकार की कोई योजना उसे मिलती नहीं, अफोर्डेबल घर उपलब्ध नहीं होते, वो मजबूर होकर कहीं भी छोटा घर बना लेता है। वो जानबूझकर इलीगल नहीं बनाता, वो सर्वाइवल के लिए बनाता है। लीगल कंफ्यूजन प्लस बैड पेपर वर्क। भारत का लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बेहद पुराना और गड़बड़ है। एक ही जमीन 2 लोगों के नाम, गलत नक्शे, आउटडेटेड मैप्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, गलत रजिस्ट्री, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, फॉरेस्ट लैंड को रेवेन्यू लैंड दिखाना। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी जमीन सेफ नहीं है। लैंड माफिया द्वारा की गई धोखाधड़ी। कई राज्यों में लैंड माफिया गरीबों को फर्जी प्लॉट्स बेच देते हैं, गलत रजिस्ट्री करते हैं या किसी और की जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेच देते हैं। जब सरकार एक्शन लेती है तो माफिया नहीं पकड़ा जाता, घर का मालिक पकड़ा जाता है। सबसे बड़ा सवाल, गरीबों के घर ही सबसे पहले क्यों टूटते हैं? ये दर्दनाक लेकिन बिल्कुल सच्चा सवाल है। गरीबों के घर इसलिए सबसे पहले टूटते हैं क्योंकि गरीब लीगल फाइट नहीं कर सकता, वकील का खर्च भारी होता है, केस सालों चलता है, गरीब अदालत तक नहीं पहुंच पाता, गरीब पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना सकता, रिच सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन लेना पॉलिटिकल रिस्क है, स्लम्स के खिलाफ रिस्क बहुत कम होता है, गरीब डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख पाता, कागज पुराने, गंदे, इनकम्प्लीट, यही डेमोलिशंस में सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। गरीब मीडिया कवरेज नहीं ला पाता, एक बड़ी सोसाइटी गिराना न्यूज बनता है, लेकिन स्लम गिरना रूटीन खबर बन जाती है। सरकारों के लिए स्लम हटाना सबसे आसान होता है। डेवलपमेंट दिखाना हो, स्लम हटाना क्विक रिजल्ट देता है। कोर्ट आदेश, लोग जो समझते हैं वो सच नहीं है। भारत में डेमोलिशंस को लेकर कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन लोग अक्सर गलत समझते हैं कि कोर्ट ने कहा है घर तोड़ो। असल में ट्रूथ ये है, 90% कोर्ट के आदेश नहीं होते। वे होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के, लोकल प्रशासन के या स्टेट डिपार्टमेंट्स के कोर्ट ऑर्डर्स। केवल लिमिटेड मामलों में होते हैं। कोर्ट की असली रिक्वायरमेंट: नोटिस देना अनिवार्य, रीजन बताना अनिवार्य, सुनवाई का मौका देना अनिवार्य, रिहैबिलिटेशन देना जहां लागू हो, अचानक तोड़फोड़ नहीं। लेकिन ये प्रक्रिया ग्राउंड पर बहुत बार फॉलो नहीं होती, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2025 में घर टूटने की ये कहानी इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि एक ही वीडियो में इसे पूरा बताना नामुमकिन है। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। कानून कैसे बदल रहे हैं, सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सी एजेंसियां असल में जिम्मेदार हैं, किन राज्यों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, और भविष्य में भारत का हाउसिंग क्राइसिस कितना बड़ा होने वाला है। इनमें से बहुत कुछ अभी हमने छू भी नहीं पाया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे की असली सच्चाई तथ्यों के साथ, ग्राउंड एग्जाम्पल्स के साथ और पूरा विस्तार में समझाई जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी है और मैं उसे लेकर बहुत जल्द वापस आने वाला हूं।